अगर 2026 के अंदर आप गेस्ट पोस्टिंग सीख रहे हैं या आपने सीख ली है तो आपका सबसे पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आपको बताएंगे जी विद इन अ मंथ विद इन अ 2 मंथ आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, इसकी स्टोरी देख ली उसकी स्टोरी देख ली। देखिए सबसे जो पहला काम आपने करना है 2026 के अंदर कामयाब होने के लिए आपने आपको आपने कंपेयर नहीं करना। भाई जिसने सीखा है जिसकी आप स्टोरी देख ले हो सकता है उसके पास टाइम एफर्ट रिसोर्सेज गाइड करने वाले लोग हर चीज आपसे डिफरेंट हो, तो आप अपने साथ कंपेयर करके खुद को डीमोटिवेट कर रहे हो। और कामयाब होने के लिए स्पेशली मैं गेस्ट पोस्टिंग की बात करूंगा, भाई 3 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल हमने भी धक्के खाए हैं, बड़े रगड़े खाए हैं, तो इस चीज को हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि इसमें एक्चुअल में बंदा फेल होता क्यों है। अब देखो जितने भी लोग आप सीख रहे हैं ना, अब आप लोग देख रहे हैं ना इधर, हो सकता है आपके पास क्लाइंट्स नहीं है, बट क्लाइंट्स ना होने की एक रीजन हो सकती है, काम ना होने की एक रीजन हो सकती है। वो रीजन क्या है? वो रीजन हम खुद है। अब देखो आप में से ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग हैं जिनके पास पर्सनल आउटरीच है, मतलब कि पर्सनल वेबसाइट्स निकाली है, खुद उनको हैंडल किया, खुद डील्स की है। कितनी वेबसाइट्स हैं? क्या आपके पास किसी के भी पास 400 500 200 वेबसाइट्स मौजूद है? नहीं। अब देखो हमें लगता है कि हमने इससे शीट पकड़ लेंगे उससे शीट पकड़ लेंगे काम चल जाएगा, कर लेंगे, कभी नहीं होगा। सबसे पहली चीज, ये जो स्कैम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा चांसेस, अगर आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो तो आपके साथ स्कैम स्कैम जो है ना, वो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर आपके पास अपनी डील्स हैं, अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है एज अ न्यूबी हमें कितनी वेबसाइट्स हमारे पास हों कि हम गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं, या फिर हमें कितनी कैटेगरीज पे काम करना चाहिए। देखिए अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो मुझे लगता है कि एज अ न्यूबी बंदे को कम से कम 5 कैटेगरीज पे तो काम लाजमी करना चाहिए। अब बहुत सारे आपको लोग ये भी बताएंगे जी ए कैटेगरीज पे करो, अच्छा कर लो, बट हो सकता है भाई जिस कैटेगरीज के ऊपर आप काम कर रहे हो आप उस कैटेगरी से क्लाइंट ना निकाल पाओ, या उस कैटेगरी के क्लाइंट कम हो, या आपको आउटरीच ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? 5 कैटेगरीज होंगे, दैट्स मीन आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। अब देखो अगर आप गेस्ट पोस्टिंग की काम की बात स्टार्ट करने की करें ना, तो अगर आपके पास एक वेबसाइट भी मौजूद है ना पर्सनल डील, तो आप काम कर सकते हैं। डिपेंड्स कि उस पे गेस्ट पोस्ट उस क्लाइंट ने जिसके साथ आप काम करने जा रहे हो उसने पहले करवाई तो नहीं है, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग का काम ऐसे है जो एक बार किसी की गेस्ट पोस्ट हो जाती है जिस वेबसाइट के ऊपर, वो दोबारा उस वेबसाइट के ऊपर नहीं करवाता। बट एज अ न्यूबी 5 कैटेगरी कम से कम मैं बात कर रहा हूं, मतलब चाहे आप 10 पे कर लें, 20 पे, 25 पे, जितनी ज्यादा पे करेंगे उतनी ज्यादा क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी है आपके पास ग्रैब करने की। बट कम से कम 5 कैटेगरी, हर कैटेगरी की आपके पास कम से कम की बात करूं तो 20 डील्स होनी चाहिए आपकी अपनी, किसी की पकड़ी हुई शीट में से नहीं निकालनी, इस दोस्त ने सेंड कर दी उसकी आउटरीच है इसकी आउटरीच है, भाई फिर आप काम नहीं कर पाओगे, फिर आप 2026 में भूल जाओ कि आप कामयाब हो जाओगे। 2025 गुजर गए, 2026 में हमारा ऐसे ही जाएगा। अब देखो 5 कैटेगरी हैं, 20 वेबसाइट हैं, 100 वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, मतलब 100 वेबसाइट की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब उन 5 डिपेंड्स अपॉन कि वो जो 20 वेबसाइट्स आपने निकाली है ना, वो क्वालिटी की हाई डिमांडिंग कैटेगरी, चले डिमांडिंग में ना भी हो, बट आपने हाई क्वालिटी की यूनिक वेबसाइट्स निकाली हो। अब बहुत सारे लोग ना इन चीजों को मिक्स कर देते हैं। देखिए मुझे इतना तो इल्म है कि जितने भी आप लोग देख रहे हैं आपकी अपनी पर्सनल, जितनी मैं बता रहा हूं उतनी पर्सनल डील्स नहीं होंगी। हाँ कुछ लोगों की डील्स होती हैं, बट उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि वो सही से उनको मैनेज नहीं कर पाते, सही से उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, सही से उनको बेनिफिट जो उनसे वो गाइड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। अब बहुत ज्यादा प्राइसेस होने की वजह से क्लाइंट को जब हम वो चीजें बताते हैं तो इतनी एक्सपेंसिव होती हैं, इतनी महंगी होती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ काम नहीं करते। सबसे पहली चीज भाई आपकी अपनी शीट, अपना डाटा। दूसरी चीज आपके सोशल मीडिया से इस बात का पता लगना चाहिए कि आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हो। देखो मुझे स्टार्टिंग के अंदर मैं बात करूं ना, तो मुझे 2 से 3 जो क्लाइंट्स मिले थे ना, वो मेरे सोशल मीडिया से, और मुझे खुद ही उन्होंने अप्रोच किया था, बिकॉज मेरे सोशल मीडिया से पता चल रहा था कि मैं गेस्ट पोस्टिंग का काम करता हूं। आज आप सब लोग अपने सोशल मीडिया देख लो, स्वयं इस बात के कि मुझे वेबसाइट चाहिए और मैंने देनी है, कोई दूसरी चीज नहीं है। भाई आज तो चैट जीपीटी ए इतने ज्यादा टूल्स हैं, कंटेंट शेयर करना तो मसला ही नहीं है।
भाई सोशल मीडिया की प्रेजेंस होना, अब देखो बहुत सारे लोगों के पास पोर्टफोलियो नहीं है, भाई कोई मसला नहीं है, बट पोर्टफोलियो ना हो, साथ सोशल मीडिया भी बिल्ड ना हो, आपके सोशल मीडिया भी ये बात नहीं बता रहे कि ये बंदा कौन सा काम करता है और कौन सी, ये बातें मेरी आपको लंबी और हो सकता है इतनी बेनिफिशियल ना लगे, बट भाई ये वो मैं चीजें आपको बता रहा हूं जो वाकई ही रियलिटी है, और आपको इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो भाई 25 गुजर गया है, 26 भी गुजर जाएगा, 27 भी गुजर जाएगा, 28 भी गुजर जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इन चक्रों में से, इन चीजों में से नहीं निकलोगे। भाई चूना लगाने वाले बहुत हैं, हम बता देंगे जी ऐसे कर लो वैसे हो जाएगा, वैसे कर लो वैसे होगा, बट रियलिटी कोई नहीं बताएगा। भाई कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, भाई देखो पैसा बनाना है तो टाइम तो लगेगा। अगर हम कहते हैं जी भाई एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो भाई फिर हम इस फील्ड के लिए नहीं है। बाकी ये जस्ट मैंने 2 बेसिक पॉइंट बताए हैं। आपकी प्रेजेंस, आपकी मौजूदगी बता रही है कि आप क्या काम करते हो, और मौजूदगी के बाद आपके पास वो चीजें मौजूद हैं रियल में, तो दैट्स मीन आप इजीली 2026 के अंदर काम कर सकते हो। बाकी होप सो कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी है। डोंट नो कि मेरी बातों को आप कैसे लेते हो कैसे नहीं लेते, बट यही रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम नहीं करेंगे, जितना मर्जी भाग लें, कोई फायदा नहीं होने वाला। बाकी फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।